प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सेकेंड ऑर्डर के लगाए थे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सेकेंड ऑर्डर में पैरामेट्रिक के और मिसलेनियस एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन और फिर कुछ क्वेश्चन साइड बुक के देखते हैं। आइए देखा जाए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 है, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 का है। वी हैव टू फाइंड d2y/dx²। ये हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन है। पैरामेट्रिक फंक्शन है तो पहले आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू तीसरे वेरिएबल t पे डिपेंड कर रही है। तो आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। इट इज अ dx/dt। a इज ए कॉन्स्टेंट। cos का डिफ्रेंशिएशन sin t होगा। यहाँ जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दिस कैंसिल आउट बाय दिस वन। तो ये आपका आ गया a इंटू टी इंटू कॉस टी। लेट अस सपोज दैट इट इज अ 1। फिर यहाँ पे y दिया है, सो y इज इक्वल टू a साइन टी माइनस टी कॉस टी। डिफरेंशिएट with respect to t, it is a dy/dt। a इसका डिफरेंशिएशन आपका cos t होगा। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। a cos t ब्रैकेट खुलेगा तो ये आपका t इंटू साइन टी हो जाएगा और यहाँ पे माइनस cos t। दिस कैंसिल आउट बाय दिस वन। तो ये आपका a इंटू टी साइन टी आ गया। दिस इज अ dy/dt। लेट अस सपोज दैट इट इज ए 2। बाई चेन रूल हम लोग को पता है dy/dx जो है इट कैन बी रिटन एज dy/dt मल्टीप्लाई बाई dt/dx। अब हम क्या करेंगे, dy/dt की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 80 इंटू साइन टी एंड दिस इज 80 इंटू कॉस टी। दिस कैंसिल आउट बाय दिस वन। तो यहाँ से हमें dy/dx मिल गया 10t। लेट अस सपोज दैट इट इज ए 3। सिंस वी हैव टू फाइंड d2y/dx², तो डिफरेंशिएट 3 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इट इज अ d2y/dx² and d/dx of 10t। यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। जब आप 10t का करोगे तो sec² होगा। सिंस वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे वेरिएबल t है तो t का डिफरेंशिएशन dt/dx होगा। फिर हम क्या करेंगे, dt/dx की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से पुटअप कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा sec² और 1/a इंटू टी कॉस टी। कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट। बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आपका आ जाता है sec³ d2y/dx²। ये क्वेश्चन जो था आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 17 था। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 23 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। वी हैव गिवन इफ y इज इक्वल टू e⁻a cos इनवर्स x। हमें ये शो करना है। क्वेश्चन देखिए, शुरू हो जाइए। डिफरेंशिएट 1
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे ये dy अपॉन डी एक्स मिलेगा आपको, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर a cos इनवर्स x। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इट इज़ ए कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। तो e का तो आपका e की पावर a cos इनवर्स x ही होता है। जब आप a का करोगे तो a और cos इनवर्स का होगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट इज़ अ वैल्यू ऑफ dy अपॉन डी एक्स। सिंस हमें रिजल्ट में कहीं से भी ये cos इनवर्स x नज़र नहीं आ रहा है, तो हम क्यों ना यहीं पे इसको हटा दें। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 से इन प्लेस ऑफ दिस पोर्शन y पुटअप कर देते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 जो मिलेगा आपको, क्या फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ से आपको मिल जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इट इज़ अ माइनस a इंटू वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमने बना लिया है क्वेश्चन 3। रिजल्ट में ये लाना है। 2 विकल्प आपके पास है, या तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो कोशिएंट रूल से, या अगर आप जल्दी करना चाहते हो तो एक काम करिए कि 1 माइनस, पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद इट इज ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। अब ये सब ऐसे है क्योंकि रिजल्ट में ए स्क्वायर नज़र आ रहा था। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिए क्या मिलता है, सी। तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर ऑफ dy अपॉन डी एक्स, and here is a square is a common, d by dx of y square. Since it is a product of two function, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ dy अपॉन dx का होल स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू dy अपॉन dx, और इंटू dy अपॉन dx का होगा तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, प्लस सेकेंड फंक्शन होल स्क्वायर ऑफ dy अपॉन dx। डिफ्रेंशिएशन आप इसका करेंगे तो ये आपका -2x हो जाएगा, और a स्क्वायर y स्क्वायर का 2y और y का होगा dy अपॉन dx। आप देखो दोनों तरफ से dy अपॉन dx आप कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो 2, तो 2 dy अपॉन dx कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर, -2x इंटू dy अपॉन dx, 2 कैंसिल हो चुका है, नहीं रहेगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू वाई। यही हमें प्रूव करना था। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन में ध्यान ये रखना पड़ता है कि जैसी ज़रूरत हो वैसा आप काम करिए, तो क्वेश्चन आपका बड़े आसानी से लग जाता है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन हम लोग थर्ड लगा रहे हैं। दिस क्वेश्चन आस्क इन 2016 एंड 14। ये दिया है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, हमें शो करना है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0। तो पहले आप देखो जो भी आपने फार्मूले पढ़े हैं, या तो बेस या तो वेरिएबल एक कोई कांस्टेंट होता है, यहाँ पे दोनों आपका वेरिएबल है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट
with respect to x, तो it is a 1 upon y, derivative of y dy upon dx, it is a d by dx of x into log x, first function second function, so 1 upon y into dy upon dx, यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका y आ गया, तो 1 प्लस लॉग एक्स, इसको आप 2 बनाइए कि कहीं भी हम x की पावर x नहीं लिख रहा है तो नो नीड टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। अब हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब यही ध्यान रखना है कि हमें ये log x ख़त्म करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करो, अगेन डिफ्रेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे तो ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो d बाई डी एक्स ऑफ y 1 प्लस लॉग एक्स, it is a product of two functions, so we apply Leibniz product rule, तो यहाँ ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। अब रिजल्ट में देखो d2y दिख रहा है, dy अपॉन डी एक्स दिख रहा है, प्रॉब्लम सिर्फ इससे आ रही है, कहीं नहीं है, तो हम क्या है 1 प्लस लॉग एक्स को ही हटाए, 1 की हेल्प ले ले, 2 की हेल्प ले, किसी की हेल्प ले, इस तरह से हटाए, तो आप ये देख रहे हो कि y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स की जगह dy अपॉन डी एक्स है, तो काहे ना हमें काम करें, या तो हम इस 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पे dy अपॉन डी एक्स 1 बाई वाई dy अपॉन डी एक्स लिख दे, तुरंत आंसर आ जाएगा, तो वही करने जा रहे हैं हम लोग। तो क्या करेंगे हम लोग, फ्रॉम टू पुट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इन 3, इस 3 इक्वेशन में पुटअप करते हैं तो क्या मिलेगा, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इट इज़ अ y बाई एक्स, इन प्लेस ऑफ दिस वन हम लिख देंगे 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और ऑलरेडी वहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स आपका था ही। अब आप इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो क्या मिलेगा देखिए, तो आप इसको जब इधर लाते तो ये आपका आ जाता प्लस में, तो यहाँ ये आ जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई होल स्क्वायर ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। जो क्वेश्चन प्रूव करना था उसमें हमने लगता है कि गलत लिख दिया था, कि माइनस ही आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है 2016 में पूछा गया था बोर्ड में। क्वेश्चन पैरामेट्रिक का है, x इज इक्वल टू साइन टी है, y इज इक्वल टू साइन पी टी है। वी हैव टू प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। चलिए ठीक है, सिंस इट इज़ अ पैरामेट्रिक फंक्शन, तो हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से तो आपको मिल जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, ये हो गया कॉस टी। यहाँ से आपको मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, ये हो जाएगा पी कॉस टी। बाई चेन रूल डी वाई अपॉन डी एक्स इट कैन बी रिटन एज डी वाई अपॉन डी टी मल्टीप्लाई डी टी अपॉन डी एक्स।
इसके बाद आप क्या करिए, dy अपॉन dt की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा p इंटू कॉस पी टी, और dt अपॉन डी एक्स की जगह आप कॉस टी लिख दीजिए। अब क्वेश्चन में ज़रा ध्यान दीजिएगा, कहीं भी कॉस टी कॉस पी टी नज़र नहीं आ रहा, और रिजल्ट कुछ ऐसे आ रहा है, कॉस है सही नहीं, तो हम यही कुछ ऐसा सोचे ना कि ये सब कास आस का बवाल हो जाए, ख़त्म। तो उसको करके करेंगे तो बड़े आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और सवाल हमारा बड़े आसानी से लग जाएगा। तो यही कुछ टेक्निकल पॉइंट इनमें थे। तो हम क्या करें, अगर आप ध्यान से देखो p की ज़रूरत तो पड़ रही है, लेकिन ना तो cos pt है ना तो cos t है, फिर दोबारा करते वैल्यू पुटअप करते, तो हम क्या करें, इस cos pt की जगह पे अगर हमने ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, और इन प्लेस ऑफ दिस cos t वी हैव टू राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, क्योंकि रिजल्ट में कहीं साइन कॉस नज़र नहीं आ रहा था, तो इसलिए हमने ऐसा कर दिया। इसके बाद आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, कहीं भी पी टी साइन टी नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू और x की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर देंगे। तो ये आपका हो जा रहा है 1 माइनस, इन प्लेस ऑफ पी टी वी हैव टू राइट वाई स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ साइन टी वी हैव टू राइट एक्स स्क्वायर। रीज़न हमने लिख दिया कि सिंस x इज इक्वल टू हमारा है साइन टी और y इज इक्वल टू है साइन पी टी, तो हमने यही यहाँ पे ध्यान दिया कि इसको हटा दिया। फिर हिंट में p स्क्वायर दिख रहा है यार, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो इससे क्या होता है कि स्टेप 3-4 स्टेप सवाल पहले लग जाता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए आप, क्या मिलेगा देखिए, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इट इज़ ए पी स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट हट गया। अब हमको लगता है कि रिज़ल्ट आपको नज़र आने लगा है, बस आप खाली क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, इट इज़ अ होल स्क्वायर ऑफ dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिंस हमें d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो आप इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करिए। जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 dy अपॉन डी एक्स, और dy अपॉन डी एक्स का करेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन होल स्क्वायर ऑफ dy अपॉन डी एक्स, और जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस 2x। p तो हमारा कांस्टेंट है, इससे कुछ लेना ही देना नहीं हमें, 1 का 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का 2y और y का होगा dy अपॉन डी एक्स। अब हमको लगता है कि रिजल्ट आपको नज़र आने लगा होगा। आप देखिए पूरे दोनों तरफ से हम 2 dy अपॉन डी एक्स को कैंसिल, 2 dy अपॉन डी एक्स को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से जब dy अपॉन डी एक्स को कैंसिल करेंगे हम लोग, तो आपको मिलेगा सिंपली x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे आपको सिर्फ मिल रहा है पी स्क्वायर इंटू वाई, और यही आपको रिजल्ट लाना था। इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आपका, ठीक। देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू लॉग x अपॉन a प्लस बी एक्स टू द पावर x दे रखा है, हमें वो प्रूव करना है। तो आप देख रहे हो कहीं भी लॉग नज़र नहीं आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, तो जो प्रॉपर्टी होती है आपकी ना, लॉग m टू द पावर n जो होता है, ये होता है n log m। तो इट कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू x इंटू लॉग x अपॉन a प्लस बी एक्स। इसके बाद आप क्या करिए, इसको यहाँ डिवाइड कर दीजिए,
और इसको आप क्या करिए ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि log अब की ज़रूरत है नहीं, log m बाई एन log m माइनस log n होता है, बस अब शुरू हो जाइए। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट इज़ ए d बाई डी एक्स ऑफ y अपॉन x, d बाई डी एक्स ऑफ log x, d बाई डी एक्स ऑफ log a प्लस बी एक्स। यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप कोसिएंट रूल लगाएंगे, तो होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। log x का 1 अपॉन एक्स होगा। इट इज़ ए कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। पहले log का करेंगे तो 1 अपॉन a प्लस बी एक्स। सिंस वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो a तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे सिर्फ आपका b आ जाएगा, x का हो जाएगा 1। अब रिजल्ट में देखिए आपको कहीं भी ये सब नज़र नहीं आ रहा है, a प्लस बी एक्स नहीं दिख रहा है, ठीक। इसके बाद ज़रा सा आगे कंटिन्यू करिए इसको, आप इसको और सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा देखिए ज़रा सा। तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर हम लोग ऐसे, तो ये a प्लस बी एक्स इंटू एक्स, ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स, दिस कैंसिल आउट बाय दिस वन। यहाँ आ गया। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ये x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिल रहा है a अपॉन a प्लस बी एक्स इंटू एक्स, इसको 2 बना लो। रिजल्ट वो लाना है आपको, उस रिजल्ट के हिसाब से ही चलना है आपको। अब हम क्या करें, ठीक, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो आप दोबारा, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या मिलेगा आइए देखा जाए। इसके बाद देखिए ये होगा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, आप इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे ax अपॉन a प्लस बी एक्स आ जाएगा खाली। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, a इज ए कॉन्स्टेंट, उसको बाहर कर दीजिए आप, x अपॉन a प्लस बी एक्स। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ये हमारा हो जाएगा x डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और y का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे a, इट इज़ अ होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, सिर्फ b आएगा आपका। ज़रा सा इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस बी एक्स कैंसिल आउट बाय दिस बी एक्स, तो यहाँ से आपको सिर्फ a स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर मिल गया।
अब इसी के बाद सोचना शुरू करना है कि रिजल्ट में हमें कहीं भी a प्लस बी एक्स नहीं नज़र आ रहा है, बस उसी को देखना खाली। तो कहाँ से वो रिज़ल्ट आएगा आप ध्यान से देखिए। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे इसी वाले इक्वेशन में, यहाँ से हम लोग a अपॉन ए प्लस बी एक्स की जगह पे x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स अगर इसमें पुटअप कर देते तो हमारा काम बन जाता। तो ये देखिए x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ रहा है आपका, और ये a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है। इसको हम बना लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 बना लेते हैं, इसको 3, बस लास्ट स्टेप बचा। अब यहीं पे आपको देखना शुरू करना है। तो हम क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ दिस पोर्शन x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई यहाँ पे रख देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा ये देखिए ध्यान से। तो ये हो जाएगा x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और a इसकी जगह जब लिखेंगे आप ऐसे तो यहाँ से आपको ये मिलेगा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, पूरा होल स्क्वायर में आएगा। अब देखिए रिजल्ट आपका आ चुका है। जब ऐसे x को बाहर निकालेंगे तो ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा। यही रिजल्ट हमको प्रूफ करना था। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे।